साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे, अगर आप पैसे के अभाव में अपने बैंक लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो लोन खाता है वो एनपीए हो चुका है, बैंक आपको बार बार नोटिस भेज रहा, बैंक आपके घर में रिकवरी एजेंट भेज रहा लोन की रिकवरी के लिए, आप उस लोन को लेकर के बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं। बैंक से लगातार आपको कॉल आ रही है, नोटिस आ रहे हैं, रिकवरी एजेंट आपके घर आ रहे हैं, आपका लोन खाता एनपीए हो चुका है, आप बहुत अधिक इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं, तो आपको हम बताना चाहते हैं आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जी हाँ, आज का यह वीडियो देखने के बाद आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। आप अपने लोन को माफ करा सकते हैं। जी हाँ, आपका वो लोन माफ हो सकता है। लोन आपका कोई भी हो, XYZ कोई भी लोन हो, अगर आपका लोन खाता एनपीए हो चुका है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अपने लोन की माफी करवा सकते हैं। हम आपको वीडियो में आगे पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने लोन की माफ़ी करवा सकते हैं, कितना लोन आपका माफ़ होगा, किस तरह से माफ़ होगा, क्या प्रोसेस होता है, कौन सा फॉर्म भरना होता है, कहाँ जाना होता है। आपको बहुत ही आसान भाषा में एक एक चीज़ समझाने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बैंकों में एक योजना होती है कि अगर आप अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, आपका लोन खाता एनपीए हो चुका है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुका है, तो आप अपने लोन की माफी करवा सकते हैं। अब अगर आप एनपीए का मतलब नहीं समझते हैं तो हम आपको बता देते हैं। वैसे ज्यादातर लोग एनपीए का मतलब समझते हैं कि अगर आप कोई भी लोन लेते हैं बैंक से, अगर वो इंस्टॉलमेंट वाला है, ज्यादातर लोन इंस्टॉलमेंट वाले ही होते हैं कि उसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है। फिर चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, जितने भी लोन होते हैं सब में आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है। अब होता क्या है कि मान के चलिए अगर आपके पास कोई दिक्कत आ गई, कोई समस्या आ गई, आप अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपने लगातार अपनी 3 किस्तें यानी 3 EMI ड्यू डेट पर नहीं पे की, तो आपका जो लोन खाता है वो एनपीए बन जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। तो उस दशा में उस खाते को एनपीए बोला जाता है। वहीं जो केसीसी वगैरह लोन होते हैं, जैसे केसीसी लोन है, तो उसके लिए जो एनपीए की टाइमिंग है वो 2.5 साल की है। जी हाँ, एकमात्र केसीसी ही ऐसा लोन है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि 2.5 साल में एनपीए होता है। अगर आप 2.5 साल तक अपने खाते की संपूर्ण अदायगी नहीं करते हैं, तो आपका केसीसी खाता एनपीए हो जाता है। बाकी अन्य जितने भी लोन होते हैं इंस्टॉलमेंट वाले, वो 3 महीने में ही एनपीए हो जाते हैं। 3 महीने तक बैंक वेट करता है। जैसे ही आप 3 किस्तें यानी 90 दिन लगातार ड्यू डेट पर ईएमआई नहीं देते हैं, तो आपका वो खाता एनपीए हो जाता है। जब आपका कोई भी लोन खाता एनपीए हो जाता है, मैंने आपको बताया कि आपका लोन सिक्योर हो या अनसिक्योर हो, सभी लोन इस योजना के तहत माफ किए जाते हैं। अब आप उसे कैसे माफ करा सकते हैं, तो सबसे पहली शर्त तो यही होती है कि आपका जो लोन खाता है वो एनपीए होना चाहिए। इसके लिए बैंक में आप कभी भी जा करके अपने लोन माफी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म कौन सा होता है, तो फॉर्म का नाम होता है लोन सेटलमेंट, यानी लोन समझौता का फॉर्म होता है। उस फॉर्म को आपको भरना होता है। तो बैंक के किसी भी वर्किंग डेज में जा करके जो भी वहां के लोन ऑफिसर हो, आप उनसे मिल लीजिए, वो आपका ये लोन सेटलमेंट का फॉर्म फिल करा देंगे। और इसके लिए सरकार के द्वारा साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिला स्तर पर। जी हाँ, मैंने अभी बताया था, पिछले महीने जब सितंबर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ था, तो मैंने इस पर वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था कि फला तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा, और ये पूरे देश में किया जाता है। आप अपने जनपद के जहां पर आपका ये कचहरी कंपाउंड होता है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। वैसे भी बैंक की तरफ से और पुलिस स्टेशन की तरफ से एक नोटिस आपको सेंड किया जाता है जब आपका लोन खाता एनपीए हो जाता है, कि फला तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फला जगह पर किया गया है, वहां पर पहुंच करके आप अपने लोन की माफी करा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग वहां पर जा करके अपनी लोन की माफी करवाते हैं। साल में 4 बार ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है। दिसंबर में अभी होना है, हम इसकी जैसे ही डेट आएगी हम आपको वीडियो बना करके बता देंगे, तो वहां पर आप जा सकते हैं, अपने लोन की माफी करा सकते हैं। दिसंबर में होगा, उसके बाद मार्च में होगा, उसके बाद जून में होगा, उसके बाद सितंबर में होगा, और फिर दिसंबर में होगा। यानी साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला स्तर पर किया जाता है। तो वहां पर जाकर के आप अपने लोन का समझौता कर सकते हैं, यानी सेटलमेंट कर सकते हैं। वहां पर भी आपका अच्छा खासा अमाउंट माफ कर दिया जाता है। बाकी बैंक में आप कभी भी शाखा प्रबंधक से मिल करके अपनी लोन की माफी करवा सकते हैं। इसके लिए कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। आप किसी भी वर्किंग डे में बैंक जाकर के जो भी लोन ऑफिसर हैं या शाखा प्रबंधक हैं, उनसे मिलिए, उनको आप अपनी आर्थिक स्थिति बताइए, अपने लोन की स्थिति बताइए, तो वहां पर आपको अच्छा खासा जो बड़ा अमाउंट है लोन का वो माफ हो जाएगा। अब कितना लोन माफ होगा ये डिपेंड करता है
ये लोन सेटलमेंट होता है, इसमें पूरा लोन आपका माफ नहीं होता है, लेकिन सेटलमेंट यानी समझौता होता है, आपके और बैंक के बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते में आप और बैंक दोनों जब सहमत हो जाते हैं तो वहां पर एक अमाउंट निर्धारित हो जाता है कि इतना अमाउंट आप दे दीजिए, हम आपका लोन खाता बंद कर देंगे। अब उसमें बहुत सारी चीजें पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो लोन के टाइप पर भी निर्भर करता है, लोन के प्रकार पर निर्भर करता है कि आपका कौन सा लोन है, लोन आपका कितना पुराना है, इस पर भी निर्भर करता है। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है। बैंक ये भी देखता है कि आप विलफुल डिफाल्टर तो नहीं है, यानी आप ऐसा तो नहीं अमीर आदमी है और आप बैंक की जानबूझकर ईएमआई नहीं दे रहे हैं, लोन की अदायगी नहीं कर रहे हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है कि आपका लोन सेटलमेंट कितने अमाउंट पर होगा। और इस पर भी निर्भर करता है कि आप बैंक से किस तरह से बातचीत करते हैं। जी हाँ, आपकी बातचीत पर भी निर्भर करता है कि आपका लोन सेटलमेंट कितने अमाउंट पर होगा। तो इसमें ये चीजें होती हैं। अगर इन तीनों चीजों को देखा जाए तो उसके बाद ये जो समझौता होता है, ये मोस्टली देखा गया है कि पहली बात तो बैंक आपके सामने शर्त रखता है कि आप सिर्फ मूलधन दे दीजिए, हम आपका ब्याज छोड़ देंगे। उसके बाद लोग जब इसमें भी एग्री नहीं करते तो बैंक बोलता अच्छा 90% अमाउंट दे दीजिए, 80% अमाउंट दे दीजिए, 60% अमाउंट दे दीजिए, 50% अमाउंट दे दीजिए। जी हाँ, मान के चलिए आज की डेट में 5 लाख रुपए आपका खाता चल रहा है, तो उसमें बैंक आपसे ये भी बोल सकता है कि आप सिर्फ 2.5 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपका लोन खाता बंद कर देंगे। और दोस्तों कई कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि 30% अमाउंट पर भी समझौता हुआ है। जी हाँ, बकाया राशि का 30% अमाउंट आप दे दीजिए, आपका लोन खाता बंद हो जाएगा। हालांकि ये उन स्थितियों में होता है जहां पर जो खाता धारक होता है उसकी डेथ हो चुकी होती है, और उसके जो भी वारिस होते हैं जब वो बैंक में लोन की अदायगी करने जाते हैं तो वो इसी तरह के लोन के समझौते करते हैं कि खाता धारक की डेथ हो चुकी है, बैंक को भी लगता है कि मेरा पैसा डूब रहा है, खाता धारक है नहीं जिसने लोन लिया था, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उनके वारिस अगर हमें 30% अमाउंट भी दे रहे हैं तो हम ले लेते हैं और लोन को बंद कर देते हैं। पूरा पैसा डूब रहा है, इससे अच्छा 30% अमाउंट ही हमें मिल जाए। तो ये सारी चीजों पर निर्भर करता है। अब आपका समझौता आप अपनी बातचीत से, आपकी आर्थिक स्थिति से, आपके लोन के प्रकार पर निर्भर करता है कि आप अपना समझौता कितने अमाउंट पर करवा सकते हैं, यानी आप अपने लोन का कितना हिस्सा माफ करवा सकते हैं। कभी कभी 10% लोन का हिस्सा माफ होता है, 20%, 40%, 60% या 70% अमाउंट भी आपका माफ हो जाता है, जो भी लोन बकाया राशि होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लोन का सेटलमेंट करके आप लोन का एक बड़ा हिस्सा माफ करवा सकते हैं, बैंक में जाकर के या फिर राष्ट्रीय लोक अदालत में जाकर के। हाँ, इससे एक चीज में फर्क पड़ता है, आपकी जो सिबिल होती है वो जरूर खराब होती है, आपकी सिबिल प्रभावित होती है। जब आप अपने किसी भी लोन का सेटलमेंट करते हैं तो इसका बुरा असर आपकी सिबिल पर पड़ता है, जिससे आपकी सिबिल खराब होती है। तो आप ये चीज देख लीजिए कि भविष्य में अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप लोन का सेटलमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको भविष्य में लोन मिलने में बहुत ही परेशानी होगी। वहीं अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का लोन सेटलमेंट कर रहे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है तो कोई इशू नहीं आने वाला। भविष्य में चूंकि उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 साल 75 साल हो चुकी है, उसका लोन सेटलमेंट कर रहे हैं तो भी उन्हें अब किसी बैंक से लोन नहीं मिलने वाला। या फिर अगर आपको लगता है कि मेरी आर्थिक स्थिति अब बहुत बेहतर हो चुकी है, अब मुझे भविष्य में कभी भी लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भी आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका जो असर है वो आपकी सिबिल पर पड़ता है और इससे आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।